दोस्तों इस समय हम हैं तड़ियाल चौक पर और ये जो इस समय पर कार्रवाई की जा रही है, ये जो साइड में नहर बनाई गई थी नेगी जी के समय पर, ये नहर के ऊपर की पटरियां सारी तोड़ दी गई हैं और इस वजह से जो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जन को, मैं आपके समक्ष आया हूं यहाँ पर थोड़ा सा ये जानकारी लेने के लिए कि किस प्रकार की रोज़मर्रा की दिक्कतों से लोगों को यहाँ जूझना पड़ रहा है, जो कि PWD दुगड्डा के मार्फत ये कार्य किया जा रहा है और लोगों को क्या परेशानी हो रही है इससे आइए जानते हैं। दोस्तों मैं इस समय आया हूँ तड़ियाल चौक पर, जहाँ पर कि मैंने आपको दिखाया इंट्रो में कि ये किस प्रकार नहर के ऊपर की स्लैब तोड़ दी गई है और इससे जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आए रोज़मर्रा की दिनचर्या में। जानते हैं कि लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस प्रकार की यात्रा झेलनी पड़ रही है इस हिसाब से जो PWD दुगड्डा के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर नमस्कार, सर्वप्रथम नमस्कार भाई जी। जो ये नाली के ऊपर की स्लैब तोड़ी हुई है, इससे आपको क्या दिक्कत परेशानी है और क्या बात हुई PWD के जेई से या जो भी इंजीनियर वगैरह रहे होंगे? पहली बात तो परेशानी तो इतनी हो रही है कि देखो मेरी शॉप में जाने का रास्ता इन्होंने तोड़ दिया। हम एक हफ्ते से बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए, कोई कस्टमर के ऊपर चढ़ने के लिए राजी नहीं है। अब हम कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? हमारे भी बाल बच्चे हैं घर में, कैसे उनका पेट पालेंगे बताओ। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने नाली साफ करी तो हमने PWD के जी सुनील चौधरी करके हैं, इनसे बात करी तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा खाली तोड़ने का ठेका, बनाने का ठेका हमारा नहीं है। हमारे को ऊपर जो ऑर्डर है कि आप तोड़ दो, बनाने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की। अगर घरों के आगे हम तोड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, दुकान के आगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर यहाँ पे उन्होंने नाली से पूरा निकाला, पूरा यहाँ पे फैला दिया। एक हफ्ते तक उसकी सफाई नहीं निकल गया था। PWD के जेई को बोला, उन्होंने कहा कि हमारा मैटर नहीं, आप नगर निगम में बात करिए। हमने नगर निगम को फोन करा, नगर आयुक्त जी ने फोन नहीं उठाया। हमने नगर निगम के जेई जी उनको फोन करा, उन्होंने बोला सफाई निरीक्षक को फोन करो। हमने कहा आप आप पता क्यों? तो हमने उनको बोला कि भाई नगर निगम के जेई को कि आप कूड़ा उठवाइए। उन्होंने कहा आप सफाई निरीक्षक को फोन करो, उन्होंने नंबर दिया। फिर हमने सफाई निरीक्षक को फोन करा, फिर उन्होंने भी सफाई निरीक्षक से फोन करा। उसके बाद हमने जब प्रेशर डाला तो कूड़ा उठवाया उन्होंने। जहाँ जिस लोगों ने प्रेशर नहीं करा उसके बाद आप तड़ियाल के पार देखिए ना, नाली का कूड़ा वैसे ही खड़ा होगा। हफ्ता 10 दिन हो गया अभी तक कूड़ा नहीं उठा है। दूसरा ये बोलते हैं कि जी मैंने इनको एक क्वेश्चन करा नगर निगम को, मैंने कहा आप घरों में हमारे कूलरों में पानी जमा होता है तो आप 10,000 का चालान करते कि जी आप डेंगू फैला रहे हैं। अब ये नाली में पानी जमा हुआ है, इसका अगर डेंगू फैलता है इसलिए तो क्या ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या कोई जिम्मेदारी लेगी गवर्नमेंट कि हमको कोई बीमारी हो गई अगले दिन तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमने ये सारे क्वेश्चन इनके ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। ये साफ मना कर रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर कुछ नहीं बना सकते। और ये PWD दुगड्डा के संज्ञान से हो रहा है, ये नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, जो हमको ठेकेदार ने या PWD वालों ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि हम PWD दुगड्डा की तरफ से हम इसको तोड़ रहे हैं। नगर निगम वालों ने कहा हम खाली सफाई करने के लिए यहाँ पे बाध्य हैं, हम नाली तोड़ने में हमारा कोई रोल नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर PWD दुगड्डा ये तोड़ फोड़ का कार्य करके जा रही है, उसी हिसाब से देखिए कि नगर निगम इस डेंगू बरसाती सीजन में डेंगू जो फैलेगा, डेंगू के खिलाफ कितने कार्यक्रम चला रही है, परंतु उल्टा डेंगू को बढ़ावा देने में भी नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नगर निगम का पूरा सहयोग डेंगू को फैलाने में है। इस वजह से लगता है कि आप देखिए नहर पे कितना पानी है, जमा हुआ पानी है। अब इससे बीमारियां नहीं उत्पन्न होंगी, मच्छर भी पैदा होंगे, तो फिर क्या होगा? इसका कौन है, इसका देखभाल कौन करेगा और इसका मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? जैसे अगर ये आयुष्मान कार्ड का निकला है, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड लगता नहीं है और उस दौरान अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो उस दौरान में जो खर्चा बनता है वो हॉस्पिटल की तरफ से उसको है उसको वहन करना पड़ता है। तो सरकार का ये क्या दोयम दर्जा है या इस पर क्या बात कहना चाहिए आप? ये जो बीमारियां अगर इसमें फैलेंगी तो बीमारी तो फैलेगी, ऊपर से ये इलाज के लिए भी हाथ खड़े कर देंगे। सर ऐसा है, देखिए गवर्नमेंट का बोलना ये है कि जब तक हम 24 घंटे मरीज को एडमिट नहीं करते तब तक हम आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइए ना कि जो बेचारा गरीब दर्जे का आदमी जिसने अल्ट्रासाउंड कराना है या कुछ भी कराना है, उसको भर्ती होने की क्या जरूरत है? आप सीधे करिए ना, उसका एडमिट कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? या कोई भी छोटी मोटी बीमारी के लिए आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई तो कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये अब इस नाली के बारे में मैंने जेई को बोला, PWD के जी, मैंने कहा ये नाली में अगर डेंगू फैलेगा तो क्या होगा? उसने कहा कि बहते हुए पानी में डेंगू नहीं फैलता। आप देखिए बहता हुआ पानी, ऐसा हुआ पानी। अब उन्होंने बोला सफाई कर रहे हैं, अब आगे जाके देखिए ना, एक हफ्ता नाली तोड़े हुए हो गया, उन्होंने अभी तक सफाई नहीं करी नाली।
जबकि उनको तुरंत के तुरंत नाली साफ कर देनी चाहिए। तो ये डेंगू को बढ़ाने में भी ये नगर निगम पूरी भागीदारी निभा रहा है। भागीदारी निभा रहा है भाई। हम तो बोलते हैं सारे के सारे इकट्ठा हुआ, सबको ज्ञापन दो, यहाँ पे तो धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के तो रोजगार खत्म हो रहे हैं सारे। मैं नगर निगम नगर आयुक्त को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डेंगू को मिटाने के लिए कार्यरत हैं और कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए, तो आप इसका भी समाधान ढूंढिए। इससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।